इस वक्त धनबाद के भूली बी ब्लॉक में हूँ। हमारे साथ हैं बजरंगी यादव और उनकी पत्नी लक्ष्मी यादव। इन लोगों का काम है, ये किसी के घर में अगर सांप वगैरह कुछ भी ऐसे जहरीली चीज़ निकल जाती है तो इन्हें ये लोग पकड़ कर रेस्क्यू कर कर फिर उन्हें किसी जंगल में छोड़ देते हैं। कई सालों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है इसमें कि एक महिला लक्ष्मी देवी जो एक महिला होकर ये बड़े बड़े सांप, जहरीले सांप को पकड़ कर रेस्क्यू कर अपने पति का साथ दे रही है। और फिर ये इनका सोच क्या है इसके प्रति हम जानना चाहेंगे लक्ष्मी से कि एक महिला होकर ये सांप पकड़ रही है, वो भी जहरीले जहरीले सांप। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी जी, ये कब से ये कर रहे हैं आप सांप पकड़ना? ये हम 3 साल से काम कर रहे हैं। क्यों? बस मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब सांप को जान बचाना। डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता है। डर क्यों लगेगा? डर तो हर चीज़ से डर लगता है, पर फिर भी हमको बहुत अच्छा लगता है बचाना। महिला होकर के ये काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है कि मतलब एक महिला होकर के जहरीले सांप, खतरनाक सांप पकड़ते हैं, रेस्क्यू करते हैं। बस मेरे अंदर मतलब अच्छा लगा, मतलब देख के कि सांप को बचाना चाहिए और हर एक जीव जंतु को बचाना चाहिए कि मतलब उसे भी रहना मतलब धरती पे आवश्यकता है और सबको मतलब जीने का हक है। और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारे हस्बैंड जो काम करते हैं इनका हमेशा हम साथ देना चाहते हैं और यही काम करना चाहते पति हैं। का साथ दे रहे हैं, काम हाथ बढ़ा रहे हैं। मतलब अभी तक कितने सांप पकड़ लिए और कब से कर रहे हैं ये काम? अभी से मतलब 2-3 हज़ार तक सांप पकड़े होंगे हम। हाँ। फिर क्या करते हैं उसे? फिर जंगल में उसे रिलीज कर देते हैं सुरक्षित, कि वो फिर जीवित रहे, अच्छा से रहे अपना मतलब घर में। जंगल, उसका जंगल मतलब ही घर होता है। कुछ संदेश देंगे लोगों को? यही कि सांप को नहीं मारे और हमारे पास कॉल मतलब करते रहें। हमारा मतलब यूट्यूब चैनल भी है और स्नेक सेवर लक्ष्मी, इनका भी यूट्यूब चैनल में मतलब खुद का है, बजरंगी यादव। और मतलब मतलब यही रुक जाइए। तो दोस्तों, हमारा यही उद्देश्य है, सांप को इंसान से और इंसान को सांप से बचाना, और हम यही काम करना चाहते हैं। आपने सुना, महिला हैं लक्ष्मी देवी, ये उनकी पत्नी है बजरंगी यादव की। इनका कहना है, इनका सोच है कि सांप से इंसान को बचाना और इंसान से सांप को बचाना, ये इनका एक शौक़ बन गया है, इसलिए ये काम करती है। और साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि मुझे सबसे अच्छा लगता है कि अपने पति के काम में मैं अपना हाथ बटाती हूँ। अब मैं बजरंगी यादव से बात करूँगा कि क्या वो कब सीखे और क्या अभी तक क्या किए। क्या नाम है आपका? बजरंगी यादव। बजरंगी जी, ये जो शौक है आपका सांप पकड़ना, स्नेकर बजरंगी से नाम से जाने जाते हैं आप, कब से ये शौक हुआ और कब कितना अभी तक आप रेस्क्यू कर चुके होंगे? अभी मैं इस काम में करीबन 16 साल से हूँ और अभी तक मैंने कितना भी सांप पकड़ा होगा तो 8 से 10 हज़ार सांप पकड़ा होगा इस 16 साल में। और सभी सांप को बचा कर उसे सुरक्षित जंगल, टुंडी जंगल जो है उसमें रिलीज कर देता हूँ। कहाँ से सीखा आपने ये सब? इस कला को मैंने शिक्षित लिया है पूरे कलकत्ता सुंदरवन डेल्टा से, और हमारे जो गुरु हैं अभिषेक दास हैं। कितना सांप अभी तक आपने रेस्क्यू किया होगा? करीबन वही 9 से 10 हज़ार। 10,000 सांप रेस्क्यू किया होगा। आपको डर नहीं लगता है कि मतलब ये जहरीला सांप है, कुछ हो जाएगा इससे? मुझे डर इस बात का लगता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सही काम कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने प्राकृतिक में सबको भेजा है इस जीने के लिए। इंसान, जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, सांप, जहरीले सांप जैसे हैं, सबको अधिकार जीने के लिए भेजा है, तो हम लोग उसे क्यों मारें? सांप हमारे घर में तभी घुसते हैं जब बरसात के मौसम में उनके घरों में बिल में पानी घुस जाता है, तो सांप अकबका के हमारे घरों में प्रवेश करते हैं। तो गलती हम लोगों की नहीं है। हमारा पेड़ पौधा जो कट रहा है, ये सब एक नष्ट हो रहा है, हमारे पर्यावरण का जो नष्ट है। और हम लोग किसी घर में सांप प्रवेश करता है तो पूरे धनबाद जिला मुझे लोग फ़ोन करते हैं, क्योंकि सांप बचाने के लिए। जो लोग शिक्षित हैं वो लोग ये काम करते हैं, जो लोग शिक्षित नहीं है वो लोग सांप को देख करके सांप को मार देते हैं भयभीत होकर, क्योंकि सांप को इंसान से ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि इंसान जो होता है लाठी सांप को मार देता है, पर सांप अपने बचाव के लिए इंसानों को काटता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य यही है कि सांप को मारे नहीं। कहीं भी अगर सांप दिखे तो हमें कॉल करें। हमारा उद्देश्य है सांप को इंसान तथा इंसानों को सांप से बचाना। रोजगार कैसे चलता है आपका? रोजगार हमारा चलता है, अगर किसी घर में सांप प्रवेश कर जाता है तो वो खुशी से अपने देते हैं, जो भी होता है, जो बनता है 100, 200, 500 जो भी बनता है वो देते हैं। और हमारे फादर नहीं है तो हमारे फादर उनका ये ड्यूटी था उनका जलान में, उनके डेट करने के बाद हमारे पास कुछ 5 से 6 हज़ार रुपया मंथली आता है। और हमारा 3 दुकान है जिससे हमारा परिवार चलता है। और एक हमारे बड़े भाई हैं जो कि जलान फैक्ट्री में सुपरवाइज़र हैं। तो हमारा कुल मिला करके 12 से 15 हज़ार रुपये आ जाते हैं और हमारा परिवार इससे चलता है। तो आप अब कुछ नहीं करना चाहते, बस यही? मैं पूरा जिंदगी ये करना चाहता हूँ कि मैं पूरे एनिमल्स को बचाऊँ, जीव जंतु, सांप, जहरीला सांप जितने भी हैं, गाय, जितना भी बचाना चाहता हूँ। गाय का बहुत तस्करी लोग करते हैं, मैं वो काम रोकना चाहता हूँ। लोगों को क्या संदेश देंगे? संदेश है कि उद्देश्य मेरा यही है कि आप सांप को मारे नहीं,
कहीं भी अगर सांप दिखे तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर लिंक पर नंबर मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल का नाम है स्नैक सेवर लक्ष्मी, स्नैक सेवर बजरंगी यादव। आपने कहा कि सांप को इंसान से और इंसान को सांप से बचाना चाहते हैं, तो जब घर में सांप निकल जाता है तो लोग डरते हैं कि काट ना ले, इससे मृत्यु ना हो जाए, तो इसमें क्या कहेंगे आप? कैसे लोग बचेंगे और कैसे उसको बचाएंगे? अगर इंसान के घर में सांप घुस जाता है, अगर मैं तुरंत पहुंच जाता हूँ रेस्क्यू करने के लिए, बचा लेता हूँ सांप को, तो ठीक है। अगर मैं नहीं पहुँच पाया, गलती से किसी को सांप बाइट कर देता है, तो अगर किसी भी इंसान को अगर भगवान ना कर किसी को काटे, लेकिन किसी को काट लेता अगर है, तो आप उसके, और मेरे घर नज़दीक पहले पड़ता है, तो आप उससे पहले ले करके मेरे पास आइए। क्योंकि जो उसका जो होता मार्क होता है, वो बाइट जो होता है, जो सांप काटता है उसका जो मार्क, उसे देख के बता दूंगा जहरीला सांप है कि नहीं है। क्योंकि 99% हमारे पर धरती पर जितने भी इंसान हैं वो डर से, हदत से मरते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर इंसान को सांप काटा नहीं है और जहरीला सांप नहीं काटा, दौड़ सांप काटा हो, धामन सांप काटा होगा और उससे एंटीवेनम कोई डॉक्टर मार सकता है, तो ये गलतफहमी हो सकता है, इंसान की मौत हो सकती है। इससे मैं चाहता हूँ कि पहले आप उससे जानकारी ले लें, जानकारी प्राप्त कर लें कि जहरीला सांप है कि नहीं है, नॉन वेनमस है या विषैला सांप है, पहले जानकारी ले लें। किसी को सांप काटता है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर पर आप उसे व्हाट्सएप पे हम फोटोज़ खींच के हमें भेजें जहाँ पर सांप काटा हुआ है। मैं तुरंत बता दूंगा, 2 मिनट बता दूंगा कि जहरीला सांप है कि नहीं। तो हमारे चैनल लगातार न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि कितने जहरीले सांप होते हैं और क्या बोले आप, दिन में या रात में क्या? हमारे पूरे वर्ल्ड में करीबन 2500 के प्रजाति के सांप पाए जाते हैं और इन्हीं 2500 प्रजाति में 526 जहरीले सांप होते हैं पूरे वर्ल्ड में। और हमारे पूरे इंडिया में 256 प्रजाति सांप पाए जाते हैं और इन्हीं 256 प्रजाति में हमारे पूरे विश्व में, हमारे पूरे इंडिया में करीबन 24 जहरीले सांप हैं। और इन्हीं 24 जहरीले सांप में हमारे पूरे झारखंड में ऐसे 5 जहरीले सांप हैं। एक इंडियन कॉमन क्रेत, जिसे हम लोग चित्ती साइलेंट किलर नाम जानते हैं, ये ऐसा सांप है जो रात में आधी रात को 12 बजे 10 बजे बाद निकलती है और हम इंसानों का पसीना, गर्मी, बिस्तर पसंद आने के कारण हम इंसानों को बहुत ये काट लेता है। और काटने के बाद हम इंसानों को पता नहीं चलती है कि हमें मच्छर काटा या सांप काटा, क्योंकि कॉमन क्रेत का जो टूथ होता है, दांत होता है, वह बहुत छोटा होता है, सुई की तरह आकार में छोटा होता है और काटने के बाद इंसानों को पता नहीं चलती है। और इंसान का वो ऐसा सांप है ये कॉमन क्रेत, बहुत धीरे से जहर फैलता है और इंसान का 2 घंटे मृत्यु हो जाता है। और हमारे इंडिया का नंबर 1 जहरीला सांप इंडियन एस्पेटिकल कोबरा, जिसे हम लोग नाग, गेहूमंद, खरीस के नाम जानते हैं, ये हमारे घरों पास इलाकों में 24 घंटा निकलता है। पर हमारे झारखंड में ये हमारे करीबन 15 से 20% है ये सांप है, इसलिए हमें ज़्यादा दिखते नहीं है। जैसे ये सांप पाया जाता है बोकारो, झरिया, पुट की तरह पाया जाता है, तो ये सांप भी जहरीला है। सांपों को देखकर सांपों को मारे नहीं, सांप को पहले परख ले, अगर सांप जो कोई फन छोड़ दिया तो ये जहरीला सांप है, ये कोबरा का पहचान है, अगर खड़ा हो गया तो कोबरा सांप है। नंबर 3 बात करते हैं रसल वाइपर। इंडिया का नंबर 3 पर जो चल रहा है इंडियन इज मोस्ट वेनस स्नैक रसल वाइपर। अगर हमें इंसान को काट लेता है तो हमारे काटे हुए स्थान पर मांस गलना शुरू हो जाता है और मांस गलने के अंतर्गत में हमारे 1.5 से 2 घंटा में मृत्यु हो सकती है। नंबर 4 में बात करते हैं बैंड करेत, जिसे हम रात सांप, घोड़करेत का नाम जानते हैं। ये रात को 12 बजे के बाद निकलती है और ये करेत प्रजाति का ही सांप होता है। जिस टाइप का करेत बाइट करता है उस तरह का ये बैंड करेत बाइट करता है। और इसका खाना क्या है, ये सिर्फ सांपों को ही खाता है। ये एक हमारे पूरे भारत, विश्व, वर्ल्ड में ऐसा सांप है जो सांप को ही खाता है, इसका नाम है रात सांप। नंबर 5 बात करते हैं सॉल्ट स्कल वाइपर, जो हमारे झारखंड में बहुत कम पाए जाते हैं। ये भी रसल वाइपर प्रजाति का सांप है ये, और इससे काटने से मांस गलती है। तो ये हमारे हुए इंडिया के टॉप ऐसे जहरीले सांप। मतलब बहुत कम ही ऐसे सांप है जो जहरीले हैं, बहुत कम है। सांप ऐसे हैं जो जहरीले नहीं है, हद से डर से भयभीत होकर मर जाते हैं। तो किसी को सांप काटता है तो सबसे पहले हमें हमारे यूट्यूब पर अपना जो सांप काटा बाइट होता है, जो वहाँ फोटो होता है, हमें अपना व्हाट्सअप कर दें, मैं बता दूंगा जहरीला सांप है कि नहीं है। इनका भी, बजरंगी का भी यही सोच है और शौक़ है। वो कहते हैं कि हमारे परिवार में पिता नहीं है, भाई लोग हैं, उन्हीं के और इनके पैसे से ही पूरा परिवार चलता है, जो इनकम आता है। लेकिन इनका जो शौक़ है वो अपने पूरा जीवन इसी सांप को रेस्क्यू करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, जीवन अपना गुजारना चाहते हैं, ताकि लोगों की रक्षा कर सके और सांपों को भी लोगों को बचाया जा सके। धनबाद से लगातार न्यूज़ के लिए रंजीत सिंह की न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।